किसी ने क्या खूब कहा है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर ना पड़े, जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे जीवन को नई दिशा, नई राह दिखाएगी। आप सब कैसे हैं? किसी स्थान पर संगमरमर का विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर पर पूरा संगमरमर से ही काम किया गया था, किसी अन्य पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था। और मंदिर में भगवान जी की प्रतिमा भी संगमरमर की ही थी। श्रद्धालु लोग वहां आते हैं, बाहर जूते चप्पल उतारकर अंदर प्रवेश करते हैं और जाकर दिया बत्ती फूल पूजा अर्चन करते हैं और श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं। तो यह सब देखकर बाहर आंगन के फर्श ने कहा कि यह ईश्वर का कैसा अन्याय है कि भगवान के रूप में स्थापित मूर्ति पर जाकर सब लोग सर झुकाते हैं और मैं संगमरमर का बना हुआ हूँ, मेरे ऊपर चप्पल जूते उतार कर चले जाते हैं। ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? एक रात जब मंदिर में सन्नाटा छाया था, सब लोग चले गए, पुजारी भी कोई नहीं थे, तो आंगन का संगमरमर मूर्ति के पास गया और मूर्ति के समक्ष पहुंचा और कहा कि मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या होती है। गुस्से में बोला। मूर्ति के संगमरमर ने मुस्कुराया और कहा, क्यों भाई, व्यर्थ में तुम मुझसे क्यों ईर्ष्या करते हो? हम दोनों तो एक ही जाति के हैं, यही तो मेरी ईर्ष्या का कारण है। आंगन के संगमरमर ने कहा, जब हम एक ही जाति के हैं तो ईश्वर ने अन्याय क्यों किया? यानी कि लोग मुझे रोनते हैं और आपकी पूजा करते हैं, मेरे ऊपर जूते चप्पल उतार कर जाते हैं और आपके दिया बाती फूल चढ़ाते हैं, ऐसा अन्याय क्यों किया? तो मूर्ति का संगमरमर मुस्कुराया और बोला कि देखिए, यह संसार का नियम है, जो जितना दुख पाता है, जितना कष्ट सहता है, जितने संघर्षों से जूझता है, उतना ही सुखी होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो भाई कि मुझे इस रूप में आने के लिए उस मूर्तिकार के कितने हथौड़े सहने पड़े, कितनी छैनी हथौड़े खाने पड़े, कितनी चोटें खानी पड़ी होंगी, कितनी चोटें मुझे सहनी पड़ी, और उस मूर्तिकार ने कितने दिनों तक, महीनों तक हथौड़े और छैनी से मेरे शरीर को छीलते रहा, तब जाके मैं इस रूप को पाया हूँ। यह सूरत पाई है और मेरी पूजा होती है। अगर तुमने भी इतनी ही चोटें सही होती, इतने ही हथौड़े खाए होते, यदि तुमने भी मेरी तरह चोटें खा खा कर कोई सूरत पाई होती, तो निसंदेह आज तुम्हारी भी कोई न कोई मंदिर में पूजा हो रही होती। आंगन का संगमरमर खामोश होकर अपने स्थान पर आ बैठा। दरअसल उस संगमरमर में चोट खाकर मुस्कुराने की हिम्मत ही नहीं थी। ये प्यारे प्यारे बच्चों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए, बिना पढ़ाई किए, बिना कुछ काम किए बहुत कुछ पाना चाहते हैं और बिना बाधाओं से जूझे, बिना हाथ पैर हिलाए, ऐसे लोग बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं और वह मंदिर के आंगन के संगमरमर के समान होते हैं। जो आगे बढ़ते हैं, जो उन्नति करते हैं और जो सब कुछ पाते हैं, उनसे देखकर ईर्ष्या तो करते हैं, लेकिन खुद चोट खाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बाधाओं को सहने के लिए तैयार नहीं रहते। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर का ताज बनने के लिए सोने को भी आग से होकर गुजरना पड़ता है, तपना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, घोर संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता का मीठा फल हमें मिलता है। मंदिर में पूजा योग्य बनने के लिए पत्थर को बहुत सारे हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, लगातार छैनी हथौड़े से पूरे पत्थर को छीलते हैं और उसके दर्द को सहना पड़ता है, तब जाके मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है।
चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, उससे विचलित नहीं होना है। अपने संघर्ष को जारी रखना है। अपने लक्ष्य को पाने की जो इच्छा है उसे लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। देखिए, हर कीमत पर संघर्ष में जुटे रहना है, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी और यह सब ही सफलता मांगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।